आँखों में एक अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या और आसान है क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। नमस्कार साथियों, आप भी बस ठान लीजिए और आपका गोल फिर आपका, और उस गोल को पाने के तरीके मैं आपको बताता रहा हूँ, बताता रहूँगा। मैं आपके सुख दुख का साथी लाइफ को सरस कमल आज आपके लिए लेके आया हूँ एक कमाल की टेक्निक, आपके सोचे हुए हर सपने को पूरा करने के लिए। आपने बस ठान लेना है और अमल करना है, रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। और ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, बाकायदा एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने इसे ईजाद किया है। और निकोला टेस्ला खुद इस टेक्निक के कितने दीवाने थे ये आज आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, और अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ 3, 6 और 9 टेक्निक की। अब सबसे पहले जीनियस निकोला टेस्ला के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं, ताकि जो लोग पहली बार उनके बारे में सुन रहे हैं उनको निकोला टेस्ला के किए हुए आविष्कारों का या उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। और वीडियो पूरी होते होते आप भी समझ जाएंगे और मान जाएंगे कि 3, 6, 9 ही यूनिवर्स के सीक्रेट को खोलने की चाबी है, और ये हमारी कामयाबी का जरिया भी हो सकती है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, और जानेंगे इस टेक्निक का विज्ञान भी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाए। और आप सभी जानते हैं कि बिना विज्ञान या किसी टेक्निक का लॉजिक बताए मुझे संतुष्टि नहीं होती है। और हम किसी भी बात का विज्ञान समझ लें, उसका लॉजिक जान लें, तो उस पर यकीन करना और अमल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में फिर उनके रिजल्ट्स भी मल्टीपल हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन उसको स्वीकार कर चुका होता है ना सही बात? अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचय में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहले तो आप इतना जान लीजिए कि एलन मस्क, जी हाँ एलन मस्क, जिन्हें आप टेस्ला कंपनी के मालिक के रूप में जानते हैं और हाल ही में जिन्होंने ट्विटर को भी टेक ओवर कर लिया है, जी हाँ, उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एलन मस्क भी निकोला टेस्ला से बहुत इंस्पायर्ड हैं, इतने कि इन्होंने तो अपनी कंपनी, अपनी कार का नाम ही टेस्ला रख लिया है। और मालूम, निकोला टेस्ला ने 300 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम करा रखे हैं। इन्होंने टेस्ला कॉइल, बिजली से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, रिमोट, एसी करंट जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों का आविष्कार किया, खोजें की। और बहुत सी खोजों में इनका बड़ा हाथ रहा, जो इनके नाम नहीं है, लेकिन इनकी खोजों के कारण वो आविष्कार संभव हो सके। जैसे लाइट भी डायरेक्ट निकोला के नाम नहीं है, लेकिन लाइट की खोज में निकोला का बड़ा योगदान रहा। उनका सबसे प्रमुख आविष्कार अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा था, और जिसकी वजह से आज दुनिया भर के कोने कोने में बिजली की सप्लाई पॉसिबल है। यानी इलेक्ट्रिसिटी में उनके आविष्कार बहुत ही कमाल के थे। अच्छा, इनकी एक बुक भी है 369 पर, जिसका नाम है डिकोडिंग गॉड्स थंबप्रिंट। जी हाँ, निकोला टेस्ला का मानना था कि अगर हमने 369 कोड को डिकोड कर लिया तो हम ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान सकते हैं। टेस्ला का दीवानापन 369 नंबर्स के लिए इतना था कि वो अपना हर काम 369 के ज़रिए या इनके कॉम्बिनेशन के सहारे ही करते थे। यानी या तो 3 बार, 6 बार या 9 बार, या इनके कॉम्बिनेशन से। कहा जाता है कि अगर इनको किसी होटल में ठहरना होता था तो ये वही रूम लेते थे जिस रूम का नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो सके। सुना तो ये भी है कि ये अपने ऑफिस में जाने से पहले अपनी ऑफिस के बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। टेबल, प्लेट या कुछ भी साफ़ करने की अगर ज़रूरत पड़े तो ये 3 नैपकिन, 6 नैपकिन या 9 नैपकिन्स का इस्तेमाल करते थे। वो कोई भी चीज़ खरीदते थे तो पहले प्राइस टैग को देखते थे कि वो प्राइस अगर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर 3 से डिवाइड हुआ तभी उसे खरीदते थे, वरना नहीं। तो समझ सकते हैं कि जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी टेस्ला 369 का इस्तेमाल करना नहीं चूकते थे, तो उनका लगाव 369 के प्रति कितना ज़्यादा था। यानी वो पूरी तरह अपना हर एक काम 3, 6 और 9 के कॉम्बिनेशन से ही करते थे। और अब वो कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वे एक बड़े वैज्ञानिक थे। तो उनके 369 को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, राइट? तो अब हम जानते हैं कि आखिर वो कारण क्या था। निकोला क्यों इन 3, 6 और 9 नंबर्स को यूनिवर्स के सभी रहस्यों तक पहुंचने का जरिया मानते थे। इसे यूनिवर्स का डिवाइन कोड कहते थे। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उस लॉजिक का, उस साइंस का पता चलेगा जिसके कारण ये टेक्निक इतनी पावरफुल और इतनी पॉपुलर है। तो देखिए, एक बात स्पष्ट है कि यूनिवर्स की हर चीज़ एक एनर्जी से बनी है और हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
हर चीज़ लगातार वाइब्रेट करती रहती है और इस एनर्जी की वाइब्रेशंस के कारण ही अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये भी एक एनर्जी हैं और निकोला टेस्ला मानते थे कि इन 3 नंबर्स की वाइब्रेशंस बहुत खास है। यूँ तो सभी नंबर्स की अपनी अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं, अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग होते हैं। उदाहरण बहुत सरल है, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति का हम नंबर मिलाते हैं तो उन पर्टिकुलर डिजिट्स या नंबर्स को दबाते हैं और जैसे ही नंबर पूरा लगता है फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और नंबर मिलता है जिसका नंबर आप मिला रहे होते हैं ठीक उसी को। और कोई एक नंबर भी इधर या उधर हुआ तो वो नंबर आपका नहीं मिलेगा, वो नंबर कहीं और जाके कनेक्ट हो जाएगा। यानी उस नंबर की फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए। और इसी तरह नंबर लॉक्स भी काम करते हैं। जिस नंबर पर लॉक सेट है उसके मिलते ही लॉक अनलॉक हो जाएगा। और चाहे आप रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें, टीवी चैनल की बात करें, जिस फ्रिक्वेंसी पर जो चैनल आएगा उसके लिए वही सेटिंग करनी होगी। ओके, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर, सब समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर कर लिख सकते हैं हाँ समझ आ रहा है। और इसके बाद अगली बात है कि 369 में जादू आखिर है क्या, क्यों इसे सब यूनिवर्स के ताले की चाबी कहते हैं और कैसे इन नंबर्स के प्रयोग से हम अपनी हर ख्वाहिश को, हर विश को पूरा कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कैसी हैं, गोल, सारे प्लैनेट, सब कुछ। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और सर्कल 360 डिग्री होता है ना। अब अगर 360 को जोड़कर देखेंगे तो क्या आएगा, 3 + 6 + 0 = 9। व्यास का हाफ होता है 180, इसे जोड़कर देखेंगे 1 + 8 = 9। अब 180 का हाफ यानी 90, मतलब 9 + 0 = 9। 90 का हाफ 45 यानी 4 + 5 = 9। एंड अब अगेन उसको और आधा कर दीजिए, 45 का हाफ 22.5 यानी 2 + 2 + 5 = 9। और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। इसको चाहे जितना छोटा कर लें, अनंत तक सिंगल डिजिट जोड़ 9 ही आएगा। और इसके विपरीत 360 को अगर दुगना कर लें, मतलब 720 यानी 7 + 2 + 0 = 9। अब आप चाहें तो इसे भी अनंत तक बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, सिंगल डिजिट्स 9 ही आएगा। और एक कमाल देखिए, ट्राइंगल का जोड़ 180 यानी 9, स्क्वायर का जोड़ 90 यानी 9, रेक्टेंगुलर का जोड़ 360 यानी 9 अगेन, पेंटागन 540 यानी 5 + 4 = 9, हेक्सागन 720 यानी 7 + 2 = 9, हेप्टागन 900 यानी 9, ऑक्टागन 1080 यानी 1 + 8 = 9। और सर्कल हम पहले ही चेक कर चुके हैं, तो देखा सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जोड़ 9 ही आता है। और ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी जीवन की उत्पत्ति एक छोटे से सेल से होती है। एक सेल बिखरकर 2 में बढ़ जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और इस तरह आप जितना मर्जी बढ़ाते जाइए और आप पाएंगे कि अनंत तक गणना करने के बावजूद 3, 6 और 9 ये तीनों के तीनों डिजिट्स इस पूरी श्रृंखला में गायब दिखाई देंगे। और इसका ठीक उल्टा, यानी इन नंबर्स को आधा करते जाएं, एक को भी आधा कर दें तो जितना भी आप नीचे जाएंगे आप 3, 6 और 9 को नहीं पाएंगे। वैसे ये सब जानकर आपको थोड़ा थोड़ा अचरज तो हो रहा होगा, कुछ तो नई बातें आपको पता चल रही हैं। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अगर ये जानकारी आपको दिलचस्प लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार बात, हमारे सभी चक्रों के लिए जो हीलिंग म्यूजिक है उनकी फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज़, उनका जोड़ भी 3, 6 या 9 ही है। और क्राउन चक्रा की फ्रिक्वेंसी 963 हर्ट्ज़, यानी तीनों डिवाइन नंबर्स इस सबसे महत्वपूर्ण चक्र के एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और क्राउन चक्र अपने आप में ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है और इस ब्रह्मांड को खोलने की चाबी यही 3 अलौकिक नंबर्स हैं। आया समझ कि इसे क्यों गॉड का कोड कहा जाता है। अब अगर और बात करें 3, 6 और 9 की, तो ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स की हर चीज़ 2 एनर्जी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनती है ना, यही कहा जाता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इनके साथ ही एक और पावर काम करती है, न्यूट्रल, अच्छाई और बुराई के बीच की स्थिति।
जो कि नंबर 9 को रिप्रेजेंट करती है। और यूनिवर्स की हर चीज़ 3 पार्टिकल से बनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पूरे मटेरियल वर्ल्ड को अगर देखें तो ये इन्हीं तीनों के संयोग से बनी है। यानी 3 नंबर यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी नेगेटिव और पॉजिटिव और साथ ही साथ न्यूट्रल के मिलने से आती है। समय भी हमारा 3 कालखंड में चलता है, बीता कल, आज और आने वाला कल। और हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश संसार को चलाने वाली 3 महाशक्तियों के रूप में इनका वर्णन किया जाता है। और इन तीनों को मेल एनर्जी के रूप में भी देखा जाता है। और दूसरी ओर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ये 3 देवियाँ, इन्हें फीमेल एनर्जी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यानी ये कुल 6 देवी और देवता पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पालक, संहारक यही हैं। 3 नंबर को हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। और 6 नंबर का महत्व अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। और 9 नंबर क्योंकि न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये बाकी सारे नंबर्स को कंट्रोल करते हुए भी खुद में शून्य है, कहीं नहीं दिखाई देता। और माना जाता है कि 9 नंबर का अस्तित्व सृष्टि से पहले से है। अच्छा, जैसे शून्य को किसी भी नंबर से गुणा करने पर शून्य ही आता है ना? ठीक उसी तरीके से 9 नंबर को भी किसी भी नंबर से अगर आप गुणा करेंगे और उसको हम सिंगल नंबर में चेंज करेंगे तो 9 ही आएगा। जाने क्या रहस्य है इन नंबर्स का, अद्भुत। और क्योंकि ये तीनों नंबर्स यूनिवर्स में अपना बहुत ख़ास वाइब्रेशंस रखते हैं, ख़ास महत्व रखते हैं, इसीलिए इन वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रत्येक विश को 369 टेक्निक के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस टेक्निक में हमें करना क्या है। ये टेक्निक है क्या? तो इन 3 नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी एफर्मेशंस यानी अपने गोल्स को पूरा करना है। कैसे करेंगे? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको अपना कोई एक गोल, जी हाँ, एक वक्त में केवल कोई एक गोल डिसाइड करना है, तय करना है। अब एक गोल इसलिए कि अगर एक से ज़्यादा गोल होंगे तो आप देखिए कि हर दिन आपको सुबह, दोपहर, शाम, जैसा कि मैं आगे बताने वाला हूँ, 3 बार आपको लिखना है। एक से ज़्यादा गोल्स होंगे तो आपको लिखते हुए समय अधिक लगेगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप जब एक गोल के बाद दूसरा गोल लिखेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, फोकस थोड़ा भटक जाएगा। अगर आप केवल एक गोल पर फोकस करते हैं तो क्लियर मैसेज आपके अवचेतन मन को जाएगा कि आप केवल इस गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 1, अपना कोई एक गोल, बिल्कुल स्पेसिफिक गोल, फिर चाहे वो कुछ भी हो, फिक्स करें, तय करें, डिसाइड करें। और दूसरा कदम, अब आपको अपने उस गोल के लिए अपनी एक एफर्मेशन तैयार करनी है। और अगर आपको अपनी एफर्मेशन बनानी नहीं आती तो हमारे चैनल संभव हीलर पर सर्च कीजिए टिप्स फॉर मैनिफेस्टेशन। बहुत आसानी से आप बिल्कुल सटीक एफर्मेशंस बनाना सीख जाएंगे। और हाँ, मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट मैसेज में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ओके, तो अब आपने तय कर लिया है कि आपको क्या चाहिए और आपने अपनी एफर्मेशन बना ली। स्टेप नंबर 3, अब आपने अपने इस गोल को, अपनी इस एफर्मेशन को सुबह सुबह उठते ही अपनी किसी कॉपी में या डायरी में 3 बार लिखना है। जी हाँ, 3 बार लिखना है, कुछ इस तरह से कि आप कल्पना करते जाएं कि आपका ये गोल पूरा हो चुका है और आप बहुत खुश हैं। और लिखते हुए इस कल्पना के साथ अपनी इस एफर्मेशन को बोलते भी जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। और उसके बाद अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप दोपहर के भोजन के बाद या भोजन से पहले, जब भी आपको सुविधा लगे, आप कोई एक समय निर्धारित करके, फिक्स करके, उसी कॉपी पर, उसी पेज पर जिसमें आपने सुबह लिखा था, उसके नीचे अब आपको अपनी यही अफर्मेशन 6 बार फिर लिखनी है। और लिखना शुरू करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से खुश कर लेना है। हो सके तो 1-2 मिनट अपनी किसी पसंद के म्यूज़िक पर डांस कर लें, अपनी पसंद का हैप्पी म्यूज़िक सुन लें, यानी हैप्पी मोड में आने के बाद लिखें। और लिखते हुए अपनी कल्पनाओं में अपने उस गोल को पूरा होते हुए देखें। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने अभी कहा है कि हैप्पी मोड में आने के बाद लिखें, ये शायद किसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, इतना ज़रूरी ना लगे, लेकिन ये सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। नोट कर लीजिएगा, फिर बता रहा हूँ, हैप्पी मोड, किसी भी तरीके का शक आपके मन में नहीं रहना चाहिए। और अब इस कॉपी को फिर से संभाल के रख दीजिए। इसके बाद 5वां स्टेप, अब रात को सोने से ठीक पहले
कुछ देर पहले फिर से दिन वाला प्रोसेस आपको दोहरा लेना है, यानी आपने अपनी एफर्मेशंस को फिर से इसी कॉपी में कंटिन्यूएशन में लिखना है। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि अब 6 बार नहीं, अब आपने 9 बार लिखना है। अगेन अपने आप को खुश करके इस यकीन के साथ कि आपका वो गोल पूरा हो चुका है और आप बहुत खुश हैं। अपनी कॉपी या डायरी को अपने सिरहाने के पास संभाल कर रखिए ताकि अगली सुबह उठते ही आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और अब आपको हर दिन ये टेक्निक ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले सुबह 3 बार, फिर दिन में 6 बार और उसके बाद रात को 9 बार। और लिखते हुए साथ के साथ बोलते भी जाएंगे तो और बेटर रहेगा। और कल्पना करनी है साथ में कि आपका टारगेट पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि अगर किसी दिन मिस हो गया तो, भूल गए तो। पहली बात तो ये है कि आप भूले नहीं, इस बात के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। सिंपल है, आपने टाइम फिक्स किया और उस टाइम का अलार्म लगा लिया अपने मोबाइल में। और जब आप किसी काम को ठीक समय से और नियम से करते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और आपकी भूलने की गुंजाइश कम हो जाती है। और हाँ, अगर आप इसे लाइटली लेते हैं कि हाँ कर लेंगे, कभी इस समय किया, कभी उस टाइम पे किया, तो आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और हाँ, अगर ये टाइमिंग्स आप 3 बजे, 6 बजे या 9 बजे इनके कॉम्बिनेशन में कोई रखते हैं, सुबह के 6 बजे, दोपहर के 3 बजे, रात के 9 बजे, या सुबह के 9 बजे, दिन के 3 बजे और रात के 9 बजे, या इसी तरीके से कुछ भी इस कॉम्बिनेशन में, तो और भी बढ़िया हो जाता है। और हाँ, अगर किसी दिन मिस हो गया तो शुरू कीजिए डे 1 से। और यहीं पर बता दूं, क्योंकि ये सवाल भी आएगा कि कितने दिन हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हैं 21 दिन 2 + 1 = 3, या 30 दिन 3 + 0 = 3, या मेरा फेवरेट 45 डेज 4 + 5 = 9, या 90 डेज। इसमें डबल फ़ायदा है क्योंकि आपको 369 की वाइब्रेशंस का भी फ़ायदा मिलेगा। और यूँ भी अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो उसके लिए आपको पूरा समय भी देना चाहिए। और हाँ देखो, अगर रिजल्ट्स मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लोग भी इंस्पायर्ड होंगे इस पावरफुल टेक्निक को अपनाने के लिए। अच्छा, एक बात और मुझे मालूम है कि आप पूछ सकते हैं, क्या हम एक से अधिक चीज़ों के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल एक बार में ही कर सकते हैं? तो भाई कर तो सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि एक समय में एक विषय पर ही काम करें ताकि आपके दिमाग का फोकस कहीं और शिफ्ट ना हो। आपके अवचेतन मन में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं जाना चाहिए। ये भी सवाल हो सकता है कि किस भाषा में करें। किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। क्या इसके साथ ही कोई दूसरी टेक्निक भी अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उतना समय देने के लिए तैयार हों, और साथ ही साथ कि आपका गोल, आपकी एफर्मेशन वही सेम होनी चाहिए। अब अगर आप 2 अलग अलग टेक्निक्स में 2 अलग अलग गोल्स लेकर करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप इसके साथ 55 × 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका साइंस रिपीटेशन पर बेस्ड है। 5 × 5 पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अब बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने कम से कम 3 साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।